हेलो स्टूडेंट, अवर टुडेज टॉपिक इज़ एरर, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रुटियाँ, जो कि अपने चैप्टर फर्स्ट का अगला टॉपिक है। देखो यार, त्रुटियों की जब भी अपन बात करते हैं या एरर की जब भी बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर एरर क्या होती है, सर त्रुटि क्या होती है कि कोई भी चीज़ अपन ने करी पर उसमें कुछ ना कुछ क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मतलब कुछ ना कुछ क्या आ गई, एरर आ गई, सही तरीके से नहीं कर पाए। मतलब सोचो कि जब तुम अपना वेट मतलब तोलने जाते हो तो क्या होता है, मशीन रहती है, तुमने एक मशीन पर तोला, तुम्हारा वेट आया 60 किलोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक थे, और एक था जो एनालॉग था वैसा वाला। तो इस पर जब तुम्हारा वेट तोला तो वहाँ पर आया 57 किलोग्राम। अब भाई तो इसका मतलब तुम्हारा वेट 3 किलो कम हो गया एक सेकंड में, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब हुआ क्या कि एक जो मशीन है वो सही है, एक जो मशीन है वो ख़राब है। तो अपन ज़्यादा बिलीव किसके ऊपर करते हैं, अपन डिजिटल डिवाइस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अपने को पता है कि जो डिजिटल वाला था उसमें 60 किलोग्राम बता रहा था और जो एनालॉग वाला था उसमें 57 किलोग्राम बता रहा था। तो तुम्हारा जो करेक्ट वजन है वो कितना किलोग्राम आया, वो आया 60 किलोग्राम। अब तुमने रियल वैल्यू क्या मान ली, जो डिजिटल वैल्यू थी उसको रियल वैल्यू मान लिया। तो रियल वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 60 किलोग्राम, और मेजर्ड वैल्यू क्या होगी बेटा तुम्हारी 57 किलोग्राम। तो अब तुमने क्या करा कि एरर क्या होगी, उन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच की एरर क्या होगी, डिफरेंस इन दोनों के बीच का। तो रियल वैल्यू में से अगर तुम मेजर्ड वैल्यू घटा दोगे तो कितने का डिफरेंस आया, 3। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि एरर क्या होगी कि एरर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एरर इज डिफरेंस between the real value to the measured value, real value to the measured value of physical quantity। कि यहाँ पर अपन वापस चर्चा करते हैं कि सर एरर क्या होती है, कि एरर होता है कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है नहीं है बेटा। तो अब इस पर थोड़ी चर्चा और आगे अपन बढ़ाते हैं, बात करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर हो गई अपनी एरर। तो एरर बराबर रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये अपना हो गई एरर। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ये तो हो गई एरर, लेकिन अगर मैं इसको थ्योरी में समझाऊं तो एरर बेटा 3 टाइप की होती है। ये अपन थ्योरी सेशन में ही करेंगे, ठीक है। तो एरर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। देखो, तो जो पहली एरर होती है वो होती है सिक्वेंशियल एरर, अब दूसरी एरर होती है रैंडम एरर, और तीसरी एरर होती है ग्रॉस एरर। अब पहली का बात करते हैं। सिक्वेंशियल क्या होती है, सिक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रम मतलब सीक्वेंस, जैसे अगर मान लो तुमने पहले वजन करा 60 और दूसरे में आया इसमें 57, अगली बार इसमें करा फिर तुम्हारा आया वेट उसी मशीन में 58, फिर अगली बार करा तो फिर आया 56। तो जो भी वजन आ रहा है वो इस वाली रियल वैल्यू से हमेशा कम आ रहा है। तो मतलब अगर जो एरर बढ़ रही है वो पॉजिटिव वे में ही बढ़ रही है। तो एरर का एक सीक्वेंस फिक्स है कि पॉजिटिव में एरर आ रही है। सर देखो कैसे, तो एरर रियल वैल्यू 60 है, माइनस 58 प्लस 2, 60 माइनस 56 प्लस 4, 60 माइनस 57 प्लस 3। क्या एरर पॉजिटिव में ही आ रही। तो ये जो एक सीक्वेंस है इस पॉजिटिव वाला, इसी एरर को बोलते हैं सीक्वेंशियल एरर। लेकिन अगर यही उल्टा बोलते सर ऐसा भी तो हो सकता है, 60 माइनस 61 माइनस 60 माइनस 63 माइनस 3, 60 माइनस 62 माइनस 2, फिर भी एरर माइनस में बढ़ रही है। तो ये भी क्या, कौन सी एरर है, ये दोनों एरर होती है सिक्वेंशियल एरर। सिक्वेंशियल एरर, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध। ठीक है सर। दूसरी होती है अपने रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है कि मान लो पहले आया 60 माइनस 57 प्लस 3, फिर आगे 60 माइनस 61 माइनस 1, फिर आगे 60 माइनस 58 माइनस 2, पहले प्लस फिर माइनस, फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस 2
और 60 माइनस 62 फिर -2 फिर मतलब अल्टरनेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो एरर है, ये एरर किसके अंदर आती है? रैंडम एरर। रैंडम, इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार आ रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। पर इसमें सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस है। जब सीक्वेंस हो तो वो सीक्वेंशियल एरर, जब कोई सीक्वेंस नहीं हो तो वो क्या? रैंडम एरर। अब अगर तुम, एक आता है थर्ड वन इज ग्रोस एरर। ग्रोस को बोलते हैं हिंदी में स्थूल त्रुटियाँ। ये क्या होती है सब? बेटा सीधी सीधी बात है, जहाँ सीक्वेंशियल एरर भी हो रही हो और जहाँ रैंडम एरर भी हो रही हो। देखो सीक्वेंशियल एरर सोचो, 3 सीक्वेंशियल एरर आ गई, लेकिन चौथी और पांचवी में रैंडम एरर आ गई, तो दोनों एरर है सीक्वेंशियल और एरर का, सॉरी सीक्वेंशियल एरर और रैंडम एरर का जो कॉम्बो होगा वो क्या कराएगा? ग्रोस एरर कहलाएगा। मतलब जैसे ये तो हो गई तुम्हारी सीक्वेंशियल एरर, ये हो गई तुम्हारी रैंडम एरर, इन दोनों को मिला दो। अब ये एक नेट एरर कोई ना कोई तो आएगी, इस नेट एरर को क्या बोलोगे? इस नेट एरर को बोलोगे ग्रोस एरर। क्लियर है नहीं है? तो ये अपना थ्योरी का सेक्शन था, जिसमें अपन ने पढ़ा कि भाई जो एरर होती है वो सर 3 टाइप की होती है ना। पहला होता है सीक्वेंशियल एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर और तीसरा होता है ग्रोस एरर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये एग्जाम्पल मिटा देता हूँ बेटा। अब देखो आगे चर्चा करते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अपने को पता लग रहा है कि एरर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई। तो अगर एरर को मैं, अब इसमें एरर में भी सबसे जो पहले आती है वो आती है एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है मैथमेटिकल में? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। और इस एब्सोल्यूट एरर को अगर तुम डिफाइन भी करोगे तो सेम चीज़ है, जो एरर है वही एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सेम वापस लिख देता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू। तो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। तो डेल ए, इसको एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ए एम। ठीक है, ए माइनस ए एम। अब ये जो एरर है, अभी बोला था एरर कैन बी पॉजिटिव और एरर कैन बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो यहाँ से अगर मैं मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहूँ या मैं रियल वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल ए, है ना। तो मेजर्ड वैल्यू, हाँ मेजर्ड वैल्यू में क्या क्या आएगी? रियल वैल्यू आएगी और प्लस माइनस डेल ए, ये भी फॉर्मूला वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखो दोनों तरीके से हो सकता है। तुम बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया? बेटा देखो मैं थोड़ा ट्रांसफ़र करके बताता हूँ एक चीज़, कि तुमने इसको तो इधर भेजा और इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ए एम मेजर्ड वैल्यू, ये रियल वैल्यू ए, इधर गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का प्लस माइनस ही रहेगा डेल। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो इसको एक एक चीज़ समझते हो। तो मेजर्ड वैल्यू हिंदी में बोलते हैं मापित मान, कि तुम्हारे द्वारा मापा गया मान। और ये कौन सी वैल्यू है बेटा? रियल वैल्यू। इसको थोड़ा और अच्छा लिखते हुए इसको अपन बोल सकते हैं मीन या एवरेज वैल्यू। क्योंकि जब अपन किसी भी चीज़ का एवरेज लेते हैं ना तो वो कहाँ पहुँचती है? वो रियल तक पहुँच जाती है। मतलब ये अपन बोलते हैं ना भाई मीन ले लो। मीन क्यों लेते हैं? वैल्यू को करेक्ट करने के लिए। तो अगर मीन और एवरेज वैल्यू भी हो तो वो उसको रियल वैल्यू में, और ये अपनी क्या है? एब्सोल्यूट एरर। क्या है ये अपनी? एब्सोल्यूट एरर। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? कि मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो लिख लो भले, किसी भौतिक राशि के, किसी
भौतिक राशि के वास्तविक व मापित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है नहीं? ठीक है, तो मैं वापस बात करता हूँ। एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू, मतलब किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक तथा मापित मान का जो अंतर होता है वही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर रियल वैल्यू ए माइनस मेजर्ड वैल्यू ए एम, तो इसको इधर ट्रांसफर करा तो मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। कुछ भी हो सकता है क्योंकि एरर कैन बी पॉजिटिव और एरर कैन बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो ये अपना हुआ गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब दूसरा अपन करते हैं, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। हो, अब देखो, तो अपना क्या चल रहा था टॉपिक? एरर। तो यहाँ पर अपन वापस बात करेंगे अब मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी में ही चलेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसको लिखते हैं ए डेल ए बार, डेल ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीन कैसे निकालते हो यार? सब जानते हैं सर मीन कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन ध्यान रखना, जब भी अपन ये एरर निकालेंगे तो तुमने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लोगे, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे तो समझना। मीन निकालने का फॉर्मूला तो डेल ए बार, तो मोड ऑफ डेल ए वन प्लस मोड ऑफ डेल ए टू एंड सो ऑन मोड ऑफ डेल ए एन, एन तक मान लो है। तो नंबर ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना एन, और ये तुम्हारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तुम बोलोगे सर डेल ए वन निकालेंगे कैसे? तो देखो, तो डेल ए वन तो ए वन माइनस ए वन, या तुम इसको ये भी बोल सकते हो ए वन माइनस ए, तुम्हारी मर्जी है, दोनों से सही आएगा। इसी तरीके से डेल ए टू ए माइनस ए टू, क्लियर है? डेल ए थ्री ए माइनस ए थ्री, और डेल ए एन तो ए माइनस ए एन। इस तरीके से अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर मोड ले लेना और एन का डिवाइड कर देना जितनी वैल्यू तुम्हें गिवन हो सकता है अभी तुम्हारे इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया तो कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद में आता है सेकंड वन इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और बेटा जो तुम्हारी रिलेटिव एरर होती है ना, इसे बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि। क्या बोलते हैं इसे? आपेक्षिक त्रुटि। अब देखो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होता है? तो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। कैसे? मतलब पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो रिलेटिव एरर से ए आर से डिनोट कर देते हैं, तो डेल ए बार अपॉन ए मीन, ठीक है, जिसको ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए रियल वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे इट is defined as the ratio of mean absolute error to the real value or mean value। क्लियर है नहीं है? ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो ये हो गई रिलेटिव एरर। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है कि किसी भी भौतिक राशि का मध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान का अनुपात
मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ क्या आएगा, मध्य निरपेक्ष त्रुटि। हिंदी में बात कर रहा हूँ बेटा, मध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान। मध्य निरपेक्ष त्रुटि बता वास्तविक मान का जो अनुपात होगा वह तुम्हारी आपेक्षिक त्रुटि कहलाएगी। ठीक है बेटा। थर्ड वन पर आते हैं। थर्ड होती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि, मतलब प्रतिशत त्रुटि। अब देखो प्रतिशत त्रुटि क्या हो। प्रतिशत त्रुटि की जब भी बात करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी कि भाई ये जो रिलेटिव एरर है, इस रिलेटिव एरर का जो परसेंटेज वैल्यू है, द परसेंटेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इज नॉन एज परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द परसेंटेज वैल्यू ऑफ relative error is known as percentage error। क्लियर है बेटा। तो देखो परसेंटेज एरर को AP बराबर AR इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब परसेंटेज एरर बराबर रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर क्या होती है अपने पास, परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर होगी डेल ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। ये हो गई अपने पास परसेंटेज एरर। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से अपने को बात करते हैं तो एरर अपन ने कितनी पढ़ी है, 3 टाइप की पढ़ी है इसके अंदर। ये मैथमेटिकल है, ध्यान रखना कंप्लीटली। तो सबसे पहले थी एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। सेकेंड वन हुआ था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब सम ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द नंबर ऑफ एरर। ठीक है भाई। फिर आता है रिलेटिव एरर। तो इसको बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि। द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द रियल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा। फिर आता है परसेंटेज एरर। तो सिंपल है, जो रिलेटिव एरर आई है उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एरर इज नॉन एज द परसेंटेज एरर। तो AP बराबर AR इंटू 100। तो AP बराबर डेल A बार अपॉन A बार इंटू 100। तो ये आ गया, तीनों हो गई, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो और इसके जो न्यूमेरिकल है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ओके बेटा, थैंक यू।